जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से कि इस वीडियो को आप समझे। जो आज का टॉपिक है, क्या अभिषेक चला जाता है? क्या एक मसीह बनने के बाद, एक विश्वासी बनने के बाद उसके पास से अभिषेक चला जाता है? दोस्तों, इसको समझे तो आप सभी को मैं एक स्वागत के साथ इस वीडियो को मैं आज बताना चाहता हूं। अगर कोई कहता है क्या आज का जो विषय है इसको पहले समझना होगा, क्या अभिषेक चला जाता है? अगर चला जाता है तो वापस कैसे पाए? इसके ऊपर कुछ प्रभु के दास ने, कुछ सेवकों ने कि अभिषेक चला जाता है, कहता है अभिषेक चला जाता है। अभिषेक को पाने के लिए 5 तरीके हैं, 10 तरीके हैं, 12 तरीके से है। लेकिन मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि आपका जो अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा का ओर से हुआ है, जो यीशु ने किया है, वो आपको मिला है परमेश्वर की ओर से। वो कभी नहीं जाता, वो हमेशा आपके साथ बना रहता है, हमेशा एनी टाइम आपके साथ बना रहता। आइए देखते हैं। तो सीधी बात है, अगर मैं समझाऊं कि ये वचन जो कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 नंबर वचन, 1 जॉन 2:27 लिखा है, तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है और तुम्हें उसका कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। फिर कहते हैं, जैसे वहां अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो सच्चा है पर झूठा नहीं, और जैसे उनमें तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। न्यू किंग जेम्स वर्जन जो है बाइबल, उसमें देखोगे जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 में वहां लिखा है कि देखो, एक शब्द लिखा है, मैं एक शब्द पढ़ता हूं, बट द एनॉइंटिंग which you have received from him abided in you। ये जो शब्द है इसको आपको समझना होगा। फिर आप न्यू किंग जेम्स वर्जन को पढ़ते हैं, जब लिखा है abided in you, तो ये इसका मतलब है पवित्र आत्मा जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा जो अभिषेक है, जो अभिषेक पवित्र आत्मा है आपको अंदर बना रहता है वो। और अगर आप कहोगे जो अभिषेक हुआ है वो पवित्र आत्मा है, जी हाँ दोस्तों, वो पवित्र आत्मा है, आपको दिया गया है। मैं आपको साबित करता हूं कि यहाँ पवित्र आत्मा की बात हो रही है। ओल्ड स्टेटमेंट की अभिषेक और न्यू स्टेटमेंट की अभिषेक जमीन आसमान का फर्क है, और उसका अंतर है। कैसे मैं आपको बताऊं कि यीशु ने कहा 16:13 में, यीशु ने कहा परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यहाँ पवित्र आत्मा की बात हो रही है। तो आपको जो अभिषेक मिला है ना, यहाँ पे पवित्र आत्मा है। अभिषेक का दूसरा कोई मतलब नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपॉइंटेड वन, नियुक्त किया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। तो वो है पवित्र आत्मा जो आप सभी को मिला है इस वचन के आधार पे। और इन सब वचन के आधार पर आपको अभिषेक हमेशा के लिए हो चुका है। और जिसने आपको अभिषेक किया है वो हारून नहीं, ये सामुएल नहीं, और कोई जाजक नहीं, महाजाजक नहीं, वो है, बल्कि अपना अभिषेक किया है किसने? वो है अपना यीशु।
जी हाँ, वो है यीशु। अगर यीशु ने आपको अभिषेक किया है तो आपका अभिषेक नहीं छीनता और आपके अंदर से अभिषेक बाहर नहीं निकालता, बल्कि पवित्र आत्मा आपके अंदर हमेशा बना रहता। यूहन्ना 20:21 यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। तो यीशु हम सबको भेजा है। तो इसको भेजा है तो किसको भेजा है? अभिषेकित को भेजा है। अभिषेक हुआ है, सब विश्वासी को भेजा है, यानी कि आप और मैं। फिर मत्ती 28:18 में 19 तक में कहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। कहाँ? सुसमाचार। कहाँ? जाति में सुसमाचार फैलाओ, जाओ जाति में प्रचार करो। और इसीलिए तुम जाओ, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:18 कहते हैं, और सब बातें परमेश्वर का साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, परमेश्वर का साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और कहते हैं कि मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी गई है। मेल मिलाप की सेवा आपको हमको सौंप दी गई है। क्यों सौंप दी गई? हमें क्यों सौंप दी गई? क्योंकि हम सबका अभिषेक हो चुका है। हम सबका अभिषेक हो चुका है। जो यीशु में है, वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे स्त्री हो, वो साइकिल वाला हो या BMW वाला हो, वो दास हो दासी हो, छोटे हो बड़े हो, वो आप अमीर हो गरीब हो, वो हम सबको सेवा सौंप दी है। वो हम सबको सेवा सौंप दी है। जब सेवा दी है तो हम सबका अभिषेक हो चुका है। तब जब प्रश्न यहाँ नहीं उठता कि अभिषेक होने का या अभिषेक पाने का, अभिषेक पहले से हो चुका है, उद्धार होते ही हो चुका है। अगर ऐसी कोई टीचिंग, ऐसी कोई शिक्षा सिखाती है, सुनाती है कि अभिषेक नहीं हुआ है, ऐसा आपको अभिषेक चला जाता है, ऐसा खो जाता है, और आपको लगता होगा कि आपको भी लगता होगा ये, तो आज के इस वीडियो का माध्यम से आप कहता हूं कि ऐसा दोष, ऐसा भावना दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपका अभिषेक चला नहीं गया, आपका अभिषेक हो चुका है। आपका अभिषेक, पवित्र आत्मा आपका अंदर से कभी नहीं जाता, पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता, पवित्र आत्मा आपको अंदर ही रहता है। ओल्ड स्टेटमेंट में सबका अभिषेक नहीं होता था, लेकिन न्यू स्टेटमेंट में सबका अभिषेक हो चुका है जो उद्धार पाया है। न्यू स्टेटमेंट में परमेश्वर सबका अभिषेक करता है जिसका जो भी उद्धार पाता है, जो भी उद्धार पाता है, तो सबका अभिषेक हो चुका है। 1 कुरिन्थियों 12:13 को देखे, क्योंकि हम सब ने क्या, हम सब ने यहूदी हो या यूनानी हो या दास हो या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक देह, यीशु की एक ही कलीसिया, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, एक ही पवित्र आत्मा पिलाया गया है, जिसका मतलब है अभिषेक यीशु को जो हुआ था, अभिषेक यीशु को जिसके द्वारा हुआ था, वो हम सबको भी उसी पवित्र आत्मा का द्वारा हुआ है। पौलुस को भी, पत्रोस को भी, और हम सबको एक ही पवित्र आत्मा पिलाया गया है। जैसे बोल सकते हैं कि मेरा अभिषेक कैसे बोल सकते हैं कि मेरा अभिषेक चला जाता है? किसका अभिषेक चला जाता है? तो मेरा छोटा, कोई कहता है मेरा छोटा अभिषेक, कोई कहता है मेरा बड़ा अभिषेक। ये जी नहीं, ये एक बात आपको समझाना चाहिए, समझना होगा कि परमेश्वर के यहाँ ना कोई बड़ा है, ना कोई अभिषेकित बड़ा दास है, ना कोई छोटा अभिषेकित दास है। हम सब एक है, हम सब एक होते हैं। किसी को अपने से बड़ा छोटा ना समझे, वो चाहे साइकिल वाला सेवक हो, वो चाहे BMW वाला सेवक हो, सबका अभिषेक समान है, सबका अभिषेक समान है। कुछ लोग सिखा रहे हैं कि अभिषेक को कैसे पाना है। कहते हैं उपवास कर लो, मिल जाएगा। कोई कहते हैं हाथ रख लो, अभिषेक मिल जाएगा। कोई कहते हैं जिब्रिस घंटे भर प्रार्थना कर लो, शैतान का भाषा जो। और फिर कहते हैं, कोई कहते हैं कि ऑफरिंग, बड़े बड़े दास को ऑफरिंग दे दो, अभिषेक आ जाएगी।
करना क्या है? कुछ नहीं करना, इसमें से कुछ नहीं करना। आप सबका अभिषेक हो चुका है। क्या आप, और एक बात, क्या पाप करने का बाद अभिषेक चला जाता है? जी नहीं, नहीं जाता, नेवर। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको कन्विक्ट कराता है, एहसास दिलाता है कि क्या सही है क्या गलत है। कैसे जाएगा पवित्र आत्मा? तो आप वापस कहता हूं, अभिषेक नहीं जाता, और अभिषेक आपका पहले से हो चुका है, और पाने का कोई मतलब नहीं रखना, दिमाग में कोई नहीं रखना। अभिषेक चला नहीं जाता है, वो हमेशा के लिए आपका अंदर रहता है। ये कंसेप्ट को आप समझे, और ये कंसेप्ट आपका दिमाग से निकाल दीजिए कि अभिषेक छोटा है बड़ा है, कब आता है कब जाता है, निकाल जाता है। ऐसा कुछ नहीं। आपका अभिषेक हमेशा के लिए हो चुका है, उद्धार पाते ही हो चुका है, और आपका अंदर पवित्र आत्मा हमेशा के लिए रहता है, ताकि आप गलतियां जब करते हो आपको एहसास दिलाए, आप जब पाप करते हो आपको एहसास दिलाए, कन्विक्ट कराए। तो कैसे छोड़ को जाएगा पवित्र आत्मा? बात को दिमाग में रखिए। जय मसीह।